बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एंड माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं फाला कॉइन के बारे में। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या सर फाला कॉइन की प्राइस जो है 2025 की एंड में क्या $2 तक जा सकती है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और फाला कॉइन लिस्ट कब हुआ था और फाला कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है 2025 की एंड में, इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं फाला नेटवर्क कॉइन के थ्रू, क्योंकि अगर वीडियो को आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फाला कॉइन की अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो फाला कॉइन 2020 में ये लिस्ट हुआ था और ये एक अथीरियम ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या ये हमें $2 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तहत फाला नेटवर्क हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूँ 2025 में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि फाला कॉइन जो है $2 को अचीव कर सकता है 2025 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $2 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आप जब उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैप निकल के आएगी। मार्केट कैप किसी भी कॉइन की अगर बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है? सर्कुलेटिंग सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है। अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $2 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो $1.58 बिलियन मार्केट कैप, मतलब कि इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा फाला कॉइन, तभी जाके ये आपको $2 तक दिख सकता है। तो भाई 2025 की एंड में फाला कॉइन आपको $2 तक नहीं दिख सकता, क्योंकि फाला कॉइन की जो अभी मार्केट कैप चल रही है वो $137 मिलियन, मतलब कि इतनी इसकी मार्केट कैप चल रही है। क्या ये $1.85 बिलियन मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि फाला नेटवर्क 2020 में लिस्ट हुआ है और अब 2025 चल रहा है, मतलब कि 5 साल में भी इसने $1 को अचीव नहीं किया। तो क्या ये इतनी मार्केट कैप अचीव कर सकता है? अगर आपके जहन थोड़े से काम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या वाकई ये $2 को हिट कर सकता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये आपको $2 तक नहीं दिख सकता। अब बारी आती है कि ये हमें कितना रिटर्न दे सकता है। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आपको $1 के करीब या $1 तक दिख सकता है, क्योंकि $1 के हिसाब से इसकी जो मार्केट कैप निकल के आई है वो $780 मिलियन, मतलब कि इतनी मार्केट कैप अचीव कर सकता है फाला नेटवर्क। फिर भी अगर $1 तक नहीं दिखा तो आपको उससे थोड़ा सा नीचे दिख सकता है। बाकी बहुत से यूट्यूबर इस कॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे हैं कि ये $5 या $10 को हिट कर सकता है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप आउट ऑफ द नहीं बढ़ती। जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि $2 को अचीव करेगा फाला कॉइन, इसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, $1.58 बिलियन। तो भाई ये $2 को अचीव नहीं कर सकता। मैंने आपको प्राइस तो रियल बता दी है कि ये हमें इतना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि भाई ट्रेडिंग में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। किसी भी काम में अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने सुना है कि ट्रेडिंग में 93% जो है ट्रेडिंग से पैसा गंवाते हैं। वो क्यों गंवाते हैं? उनको ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, वो हार्ड वर्क नहीं करते, फिर नतीजा ये होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस पड़ जाता है। और 7% ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं, वो इसलिए गेन करते हैं, एक तो वो लालच नहीं रखते ट्रेड में, और दूसरा तो वो हार्ड वर्क करके बैठे हुए हैं और अब उनको ट्रेड खुद बता दी है कि यहाँ से मैं बाय लूँ या यहाँ से मैं सेल लूँ, उनको ऑलरेडी पता होता है। तो आप भी अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपको भी बात समझ में आएगी कि ट्रेड हमें कहाँ से लेनी चाहिए और कहाँ से ट्रेड से एग्जिट होना चाहिए। किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं तो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना लगाएं। अगर आपको उस कॉइन से प्रॉफिट होता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करें और स्टॉप लॉस लगाते जाएं। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपकी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। फिर आप
प्रॉफिट में भी होगी। अगर आप किसी भी कॉइन में लालच रखोगे कि मुझे $10 प्रॉफिट हुआ है, फिर भी मैं कहूँ कि मुझे $20 प्रॉफिट हो, तो भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। $10 आपको प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी ट्रेड वहीं क्लोज हो जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज।